स्वामी जी, एक स्टडी और है जो ये कहती है कि जब कोई इंसान अपनी जिंदगी में बड़े फैसले लेने में डर महसूस करता है तो तब उसे उसके हिप्स में दर्द महसूस होता है, उसके कूल्हों में दर्द होने लगता है। तो स्वामी जी, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? कभी ये सोचा ही नहीं था कि यहाँ पर भी दर्द होने के पीछे कारण ये अनसर्टेनिटी है कि आप सही फैसला ले नहीं पा रहे हैं। तो स्वामी जी, इसके लिए कौन से योग करने चाहिए? तो देखो, जो शीर्षासन करेंगे तो वो तो सभी बीमारियों का शीर्षासन कर देंगे। एक तो ये हिप जॉइंट के लिए ये अभ्यास है, ये हम ओबेसिटी के लिए भी बताते हैं। हिप जॉइंट को ऐसे बैठ करके बटरफ्लाई और लेट करके ये ऐसे पूरा बड़ा शून्य बनाए पैर से। अब जो बड़े फैसले लेने में हिचकते रहते हैं, आपको यूँ तो हर कदम पर, हर क्षण पर कुछ ना कुछ निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। आज एक बहन मिली, उसने कहा जी मैंने तो जा कर के 42 साल की उम्र में शादी की। कुछ शादी का फैसला करने में इतनी देरी कर देते हैं, कुछ सन्यासी बनने में ही देरी कर देते हैं, कुछ जल्दी सन्यास ले लेते हैं। क्रिकेट से सन्यास ले लिया, किसी ने कुश्ती से सन्यास ले लिया, किसी ने मीडिया से ही सन्यास ले लिया, और किसी को चैनल वालों ने सन्यास दे करके वहीं भेज दिया जहाँ पर एक पूरा जो है सोशल मीडिया का पूरा एक गैंग है। तो ये जो बड़े निर्णय है ना, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, देश के लिए कुछ बड़ा निर्णय लेना है, धर्म के लिए कुछ बड़ा निर्णय लेना है, परिवार के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए, जिंदगी में पढ़ाई, 4-5 बार तो बड़े निर्णय सभी को लेने पड़ते हैं। शादी कब करनी है, किससे करनी है, उसमें भी जाति बिरादरी से लेकर के लव मैरिज, अरेंज मैरिज, बहुत तरह का झंझट है। फिर कैरियर को के चुनाव को लेकर के, एजुकेशन किस फील्ड में लेना उसके चुनाव को लेकर के, फिर आपको बिजनेस व्यापार करना है या नौकरी करना, बहुत तरह के ऐसे कुछ बड़े निर्णय हैं। और अपने काम के साथ साथ तो ये हिप जॉइंट के लिए कुछ एक्सरसाइज भी मैंने बता दी, और इसके साथ ही बटरफ्लाई भी। तो बड़े, पहली बात तो निर्णय लेने के लिए व्यक्ति को थोड़ा साहस भी करना पड़ता है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए फिर जो है विवेकपूर्ण, एक शब्द जोड़ता हूं मैं, विवेकपूर्ण साहस करें, विवेकपूर्ण भावनाएं, विवेकपूर्ण प्रेम, विवेकपूर्ण संबंध, विवेकपूर्ण आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, संबंध, आचरण, ये एक बहुत ऊंचा तत्व है। और योग में इसको सम्यक शब्द से कहा है। जैन दर्शन में, बुद्ध दर्शन में सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक आहार विचार। तो ऐसे विवेक कहो या सम्यक कहो। तो इसके साथ जब हम कोई बड़ा निर्णय करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब बड़ा निर्णय नहीं कर पाते तो उससे पूरा जो है एक नेगेटिव इमोशंस का पूरा पहाड़ सा टूट के पड़ता है हमारे पीट्यूटरी पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस सिस्टम से, और वो सीधा असर करता है फिर रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से चारों तरफ, फिर ये दर्द फैल जाता है। तो उससे बैकएक भी होता है, ये हिप पेन भी होता है। तो अब स्वामी जी, निर्णय लेने में आदमी को हिचकना नहीं चाहिए। और फिर रिस्क मैनेजमेंट के लिए फिर योग करो, पुरुषार्थ करो, खुद भी पुरुषार्थ करो, औरों को भी अपने साथ में जोड़ो। तो आदमी को सभी दिशाओं से एक इंटीग्रेटेड जो है अप्रोच के साथ, समग्रता में पुरुषार्थ हो, समग्रता में हमारे काम हो, समग्रता में हम सारी जीवन के हर पहलू को सोचें। तो इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल जो अप्रोच है ना, ये सब दुखों से, रोगों से, पीड़ाओं से बचने का उपाय है मेरी बहन। अब स्वामी जी, एक और दर्द का हम जिक्र कर लेते हैं। में गहरे उतरे हुए, शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है स्वामी जी। अच्छा, अब तक तो लगता था कि शायद जो कमर में दर्द होता है, हाँ, उसकी वजह हो सकता है कि वजन बढ़ गया है या फिर कभी झुक के ज़्यादा वजन उठा लिया, लेकिन ये नहीं पता था कि जो हमारे पतलून में जेबें होती हैं उसका भी कमर दर्द से कोई रिश्ता हो सकता है। अब स्वामी जी, क्योंकि पतलून में तो हम अपने पर्स रखते हैं, पैसे रखते हैं, अब ज़्यादा भारी हो तो कमर में दर्द होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी पर्स, आपके पतलून की जेबें हल्की होती जाएँ तो इससे भी कमर का दर्द हो सकता है। स्वामी जी, फीलिंग ऐसी है कि 100 में से जो 99 लोग ऐसे हैं जो इस दर्द को महसूस करते हैं। अब क्योंकि किसी के पास कितना पैसा हो और जितना है वो भी कम लगता है, नहीं है तो भी कम लगता है। तो कमर नहीं हो दर्द तो कम है ही, हाँ, ज्यादा हो तो चिंता होती है कि घट ना जाए। नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है स्वामी जी
कि जेब अगर हल्की हो जाए तो कमर का दर्द कम होना कम चाहिए। और ज्यादा की परिभाषा बड़ी खतरनाक है। जो प्राप्ति हो गई, जो प्राप्त हुआ वो समाप्त हुआ। जो संबंध, जो पति, जो पत्नी, जो गाड़ी, जो घर, जो बंगला, जो सत्ता, जो संपत्ति, जो पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो गया, अरे बुरे ये तो कुछ नहीं। और जब तक नहीं मिलता तब तक ये मिल जाएगा मुझे, वो मिल जाएगा, तो न जाने मेरे जिंदगी के सारे मानो सपने ही पूरे हो जाएंगे। तो ये जो प्राप्ति और समाप्ति का जो पूरा खेला है, इसमें भी बड़ा झमेला है। तो एक तो आदमी को अविवेकपूर्ण, फिर वापस कह रहा हूँ, अविवेकपूर्ण कामनाओं को नहीं पालना चाहिए। उनकी तो कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती। सारी धरती का साम्राज्य, यत् पृथिव्याम ब्रीहि यवम हिरण्यम पशवास्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम परित्यजेत्। ऐसा कहा जाता है। सारे संसार का साम्राज्य, धन दौलत, सारे संसार की स्त्रियां एक पुरुष को, सारे पुरुष एक स्त्री को मिल जाएं तो भी ये सारा संसार तृप्त नहीं हो सकता। जैसे आग में घी डालते हैं वो और बढ़ती चली जाती है। इसलिए कहते हैं हम तृष्णा को नहीं भोग रहे, कामनाओं को। कामनाएं हमको नोच रही हैं, खा रही है। हम वक्त को नहीं काट रहे, वक्त हमको काट रहा है। हम खाना नहीं खा रहे, खाना नमक मीठा हमको खा रहा है। हम मिर्ची नहीं खा रहे, मिर्ची हमको खा रही है। तो ये जो कामनाओं का ये जो पूरा खेल है ना, इसलिए योग में अकामता को, निष्कामता को, आप्तकामता को, आत्मकामता को सर्वश्रेष्ठ कहा है। इधर तो बढ़ना ही पड़ेगा। स्वामी जी, एक और बड़ा बेहतरीन इलाज है। आपने बात कही, जिनको कमर दर्द से बचना है वो ऐसी पतलून पहनना बंद कर दें जिससे जेब होती है, बल्कि आप वाला कपड़ा पहने, कमर में दर्द होगा ही नहीं कभी। मतलब धोती पहने। चलिए स्वामी जी, अब बढ़ते हैं अपने मिशन की तरफ जिसे हमने नाम दे रखा जेब नहीं होती, सबकी जेब पर उसका अधिकार होता है। ये पॉइंट है स्वामी जी। ये चलिए स्वामी जी, अब मिशन की तरफ बढ़ते हैं। एक पौधा सेहत के नाम। तो स्वामी जी, आज कौन सा पौधा आप लगाएंगे और उसके फायदे भी बताइए। आज ये पीपल जो है ना, बड़ा शुभ होता है। कहते हैं पीपल पर पितरों का भी वास होता है, इसलिए पीपल की पूजा करते हैं कि पितर प्रसन्न रहें। दूसरा, ये जो पीपल है ना, पीपल के पत्तों का रस नाक में डालो, नक्सीर बंद हो जाती है। पीपल के पत्तों का रस पीवो, उससे पित्त का प्रशमन हो जाता है। अब इसको गमले में भी लगा सकते हैं और बोनसाई करके गमले में लगा लेंगे। इसके पीपल के पत्तों का रस पीते रहेंगे तो पित्त नहीं बढ़ेगा। पित्त नहीं बढ़ेगा तो सिर में दर्द नहीं होगा। पित्त नहीं बढ़ेगा तो शरीर में उपद्रव नहीं होगा, फोड़े फुंसियाँ नहीं होंगे। पित्त नहीं बढ़ेगा तो बीपी भी नहीं बढ़ेगा, नींद भी अच्छी आएगी। और जो है इस पीपल के जो फल होते हैं ना, फल उनको जो है बड़े मीठे मीठे होते हैं। आजकल तो उसको थोड़ा चाशनी में डालकर फिर सुखा करके भी लोग रख लेते हैं। वो बड़े पौष्टिक होते हैं, उससे धातु रोग भी मिटते हैं। और पीपल की ना दांतन बड़ी कोमल कोमल होती है, तो जिनके दांत बड़े नाजुक हैं और जिनको ये, अब पहले तो ये सेंसिटिविटी के नाम पर अलग अलग टूथपेस्ट नहीं थे ना, तो पीपल की ऐसे जो शाखाएं फूटती हैं, ये भी एक चीज अच्छी स्वामी जी आपने बताई कि इसका छोटा प्रकार जो बोनसाई होता है वो भी आ गया है, यानी लोग घरों में गमलों में भी इसको लगा सकते हैं। स्वामी जी, अब बढ़ते हैं फैक्ट चेक की तरफ। लगा सकते हैं। स्वामी जी, कुछ दिन पहले जन्मदिन के मौके पर एक 6ठी क्लास बच्चे को हार्ट अटैक आया, उसकी वजह से उसकी जान चली गई। तो अब हार्ट अटैक को लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत तरह की बातें हो रही हैं। तो उसमें से एक दावा ये किया जा रहा स्वामी जी कि हार्ट अटैक आने पर लाल मिर्च का घोल बनाकर पिला देने से जान बचाई जा सकती है। ये दावा आपकी समझ से कैसा है? नहीं, सच्चा है, झूठा है? झूठा दावा है। ऐसे कुछ लोगों ने पहले भी कुछ ऐसे अफवाहें फैलाई कि जो लाल मिर्च का एक कैप्सूल रोज खाते रहेंगे उससे हार्ट अटैक नहीं आएगा। इससे तो अच्छा है कि लहसुन सुबह खाते रहो, उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, ब्लड थिन रहेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। ये बात तो सच्ची है, लेकिन लाल मिर्च का घोल पिलाने से हार्ट अटैक के रोगी को फ़ायदा होगा, ये दावा बिल्कुल झूठा है। हार्ट अटैक आने पर यदि वो होश में है तो अनुलोम विलोम करता रहे,
और यदि होश में नहीं है तो यहाँ बाएं तरफ यहाँ हार्ट के लिए यहाँ से दबा दें और छोटे उंगली के जो नाखून के पीछे यहाँ से दबा दें तो वो एकदम से हार्ट अटैक से बाहर निकल आएगा। जो कोई कहीं क्लोट भी जमा है उसको भी निकालने में समर्थ हो जाएगा। तो ये आज ये वाला दावा जो पूरी सोशल तरह से मीडिया पर झूठा है। किया जा रहा है, अर्जुन की छाल ये पूरी दालचीनी तरह घर से में हो उसको झूठा पिला है। ले तो क्लोट निकलने की जरूर संभावना है।